एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि स्वॉर्ड चाइल्ड बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हम एक ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड को देखते हैं जो आता है और उस हेवनली स्वॉर्ड चाइल्ड से कहता है कि क्या तुम्हें पता है लुयांग और लुओ की शादी हो रही है, वो अभी शादी करने वाले हैं। यहाँ पर सारे लीडर्स आएंगे और सभी उस शादी को अटेंड करने जा रहे हैं। मैं भी जाऊंगा और मुझे तो ये लगता है कि फाइंड अलायंस के लोग भी वहाँ पर आएंगे। हमें वहाँ पर जाना चाहिए जहाँ हम देखते हैं कि हेवनली स्वॉर्ड चाइल्ड हंसता है और कहता है कि उस पागल की भी क्या शादी हो रही है। ठीक है, हम जाएंगे जरूर उसकी शादी पर। मैं उनके लिए एक ऐसा गिफ्ट ले जाऊंगा जो उस गिफ्ट को वो अपनी पूरी जिंदगी भी नहीं भूल पाएंगे। वो एक ऐसा गिफ्ट होगा। जल्दी से जाओ, उस गिफ्ट की तैयारी करना शुरू कर दो। जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ से वो ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड चला जाता है और वहीं पर ही हेवनली स्वॉर्ड चाइल्ड पूछने लगता है कि इसकी शादी हो रही है। अब ये और लुओ बैठकर एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। ये दोनों जल्दी एक स्वॉर्ड गॉड बन जाएंगे, मगर उनसे पहले ये सरप्राइज मुझे उन्हें देना ही होगा। उससे पहले ही एक स्वॉर्ड गॉड उनके सामने आ जाएगा तो वो लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाएंगे। ये कहते ही दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें लुयांग को दिखाया जाता है जो बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है लुओ फैमिली के मेंशन में, जहाँ वो अचानक अपनी कल्टीवेशन को छोड़ देता है और कहता है कि मेरे लिए ये 9 फ्रूट्स बहुत होंगे। अगर मैं इनको खा लूँ तो मैं स्वॉर्ड रिलम की पीक तक पहुँच सकता हूँ आसानी से। ये कहते ही वो आगे बढ़ता है और एक पर्दे को उछालता है। तभी हम देखते हैं हमारा सीन वहाँ से शिफ्ट होता है। हमें लुओ को दिखाया जाता है जो अपनी मदर के सामने खड़ी होती है, जहाँ लुओ की मदर कहती है कि तुम आज बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। जिस पर हम लुओ को देखते हैं, कहती है कि मदर आप भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। मैं आपसे मिलने जरूर आया करूंगी। मैं रोज लुयांग से कहूंगी कि मैं आपके पास आऊं, एक चक्कर आपके पास से लगा कर जाऊं। जिस पर हम देखते हैं ये कहकर लुओ रोने लग जाती है, जहाँ लुओ की मदर कहती है कि पागल मत बनो, आज तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन है, तुम्हें आज रोना नहीं है। तुम्हारे जीवन में बहुत खुशियाँ आएंगी आगे। अब तुम्हें बहुत ज्यादा खुशियाँ देखनी है, इसीलिए अपने जीवन की शुरुआत ऐसे रोते हुए मत करो। जिस पर हम देखते हैं कि वो की मदर फिर से कहती है कि एक ब्राइड कभी भी ऐसे नहीं रोती, वो भी अपनी शादी से पहले। तभी हम देखते हैं कि लुओ की मदर लुओ के सर पर घूंघट डाल देती है और उससे कहती है कि अब हमें बाहर जाना है क्योंकि सब हमारा वेट कर रहे होंगे। ये कहते ही वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और तभी हमें पैलेस के बाहर का सीन दिखाया जाता है। लुयांग पैलेस के बाहर खड़ा होता है। तभी वो आगे बढ़ता है और वो लुओ के पास जाता है और वहीं पर ही हमारा सीन चेंज हो जाता है। हमें लुओ फैमिली के एक बहुत बड़े हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड्स और सारे हेवनली स्वॉर्ड चाइल्ड्स आ रहे होते हैं एक एक करके, और लुओ फैमिली के लीडर्स उनका वेलकम कर रहे होते हैं वहाँ दरवाजे पर खड़े होकर। वहीं पर ही हम लुओ फैमिली के कुछ यंग मास्टर्स को देखते हैं जो आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि सेंट्रल डोमेन के मास्टर वुशांग को भी आना चाहिए था, उसने इस इवेंट में अपने आप को नहीं डाला है। ये जाहिर करता है कि वो हमारे दुश्मन है। जहाँ हम देखते हैं कि तभी सेंट्रल डोमेन के वुशांग भी वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ कहता है कि वो मैं तुम लोग का कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं भी लुयांग की शादी के लिए इतना ही खुश हूँ जितना तुम लोग। ये कहते ही वो अंदर आता है और सबको वहीं पर ही रिस्पेक्ट देता है। इस पर हम लुयांग के फादर को देखते हैं और उसके साथ एक और मास्टर खड़ा होता है जो को वेलकम करता है और कहता है कि ये लोग तो अभी बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं पता, आप अंदर आए और अंदर आकर एंजॉय करें। हम देखते हैं कि वो मास्टर कहता है कि आप मेरे साथ आए, मैं आपको किसी सीट्स पे बिठा देता हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि लुयांग का फादर कहता है कि नहीं, मैंने कुछ स्पेशल सीट्स मंगवाई हैं इनके लिए, इनको वहाँ पर बिठाता हूँ। ये कहते ही वो उनको उन स्पेशल सीट्स की ओर ले जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कुछ समय बाद इस हॉल में लुयांग भी एंटर होता है, जिसे देखकर सब लोग लुयांग को देखकर हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं कि लुयांग आप बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। तभी हम बैठे लुओ फैमिली के डिसाइपल्स को देखते हैं जो अभी यंग डिसाइपल्स थे। वो कह रहे होते हैं कि लुयांग आप बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं और आप हमारे लुओ फैमिली में एक सदस्य के तौर पर एंटर होने वाले हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आपको हमारे सेक्ट में वेलकम। जिस पर हम देखते हैं लुयांग कहता है कि बैठो, खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है और तुम सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी विशेष देने के लिए। तभी हम देखते हैं कि तभी हमें वुशांग और उनके हेवनली चाइल्ड्स को दिखाया जाता है, जहाँ वुशांग अपने हेवनली चाइल्ड से कहता है कि यांग अभी तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा एक पर लेवल के ब्लेड मास्टर बनने या एक स्वॉर्ड गॉड बनने के लिए, मगर ये लुयांग जो है ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है। मुझे लगता है कि ये तुमसे पहले ही एक ब्लेड मास्टर बन जाएगा और ये फिर इस स्वॉर्ड डोमेन की दुनिया पर राज्य करेगा। जिस पर हम यांग को देखने हैं, वो कहता है कि मुझे पता है वुशांग, मगर मैं तुम्हें एक बात बता दूं वुशांग, ये जो लुयांग है ना, ये बहुत ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड है, इसमें बहुत
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, हमें इसके टैलेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा शक्तियाँ और पावर्स हैं। मैंने इसकी पावर्स को देखा था जब वो मुझे प्रैक्टिस करवा रहा था ना एक ब्लेड मास्टर के लिए। वहीं पर उसने जब मुझ पर एक अटैक किया था तो मैं वहीं पर ही पहचान गया था कि लुयांग से ही किसी ट्रिक्स या टेक्निक्स की वजह से एक ब्लेड मास्टर नहीं बना, बल्कि वो अपनी मेहनत और अपनी कोशिशों की ही वजह से जाकर आज एक इतना अच्छा और इतना शानदार ब्लेड मास्टर बन गया है। जिस पर हम देखते हैं वुशांग को ये सारी बातें सुनकर अपने डिसाइबल के ऊपर गुस्सा आने लगता है, जहाँ वो कहता है कि यांग तुम भी एक हेवनली चाइल्ड हो और एक ये लुयांग भी, तो दोनों में इक्वल्स पावर है, मगर तुम अभी भी उसकी साइड ले रहे हो और मेरा तो उससे कोई मुकाबला नहीं है। आखिर आगे जाकर तुम दोनों का ही मुकाबला होने वाला है, तो तुम कैसे अपने दुश्मन की साइड ले रहे हो? क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? जिस पर यांग कहता है कि आप सही कह रहे हैं वुशांग, मगर जो चीज रियल है वो रियल है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। ये बात हमें माननी होगी, क्योंकि 2 इयर्स में आज तक आपने अपनी पूरी जनरेशन में देखा होगा कि कोई पर्सन इतना जल्दी ब्लेड मास्टर नहीं बन पाया है जितना जल्दी इस लुयांग ने अपने आप को बना लिया। और मेरे हिसाब से ये कुछ ही टाइम में हेवनली लिलियम की भी पीक पर पहुंच जाएगा। ये बात वुशांग तुम कान खोल कर सुन लो, फिर तुम मुझे आकर ये भी कहोगे कि लुयांग इतनी जल्दी हेवनली लिलियम में पहुंच गया और तुम भी जल्दी से पहुंच जाओ। तो ये बात तुम्हें मैं अभी से ही बता रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं हमें लुयांग को दिखाया जाता है जिसके पास चू फेम का हेवनली स्वॉर्ड चाइल्ड आता है, जो लुयांग से कहता है कि पहले तो बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें तुम्हारी शादी की, अगर मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज लाया हूँ जो तुम्हें खत्म कर देगा। जिस पर हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान होने लगते हैं और कहते हैं कि ये चू फैमिली का स्वॉर्ड चाइल्ड क्या कह रहा है। तभी हम देखते हैं लुयांग कहता है कि तुम सही समय पर आए हो, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर सब बोर हो रहे थे, अभी उनको मजा आएगा ना। वैसे भी मेरे पास आज इतना समय नहीं है कि मैं तुम जैसे पर्सन से फाइट करूँ, मैं थोड़ा समय निकाल कर तुम जैसे पर्सन से फाइट कर लूंगा और इन सबको एंटरटेन कर लूंगा। ये लोग वैसे भी यहाँ पर बैठ कर बोर ही हो गए थे, ये मेरी और तुम्हारी फाइट को देख कर तुम पर हंसेंगे ही ना। इस पर हम चू फैमिली के स्वॉर्ड चाइल्ड को देखते हैं जो कहता है कि ठीक है, फिर वो देखा जाएगा कि कौन किस पर हंसता है। तुम अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल और ओवर कॉन्फिडेंस समझ रहे हो लुयांग, मगर तुम्हें नहीं पता कि अब मैं कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। ये बात तुम अपने जहन में डाल दो। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुमसे किसी भी वक्त फाइट करूँ, मैं तुमसे अभी फाइट करना चाहता हूँ। इस पर लुयांग कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहते ही हम देखते हैं लुयांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि आज तो उसकी शादी का दिन था, मगर आज भी उस पर मुश्किलात कम नहीं हो रही थी। आज भी कुछ ऐसे पर्सन आए थे जो लुयांग से आज भी फाइट करना चाहते थे। जहाँ हम देखते हैं दोस्तों लुयांग अपने फादर से कहता है कि फादर मुझे पता है कि मुझे इस समय ये नहीं करना चाहिए, मगर जैसी इसकी मर्जी। लुओ फैमिली और लुओ यहाँ पर कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं, आप उनका ख्याल रखना, क्योंकि मैं इस जगह पर फाइट करना नहीं चाहता और न यहाँ की डेकोरेशन को खराब करना चाहता हूँ। मैं इसे बाहर ले जाकर बताता हूँ। ये कहते ही हम देखते हैं लुयांग और वो स्वॉर्ड चाइल्ड वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि चू फैमिली के स्वॉर्ड चाइल्ड ने, जिसका नाम चुआन था, जो कहता है कि लुयांग अब तुम नहीं बचने वाले मेरी स्काई टेक्निक से। वो अपनी स्वॉर्ड स्काई टेक्निक को लुयांग के ऊपर अप्लाई कर देता है, मगर हम लुयांग को देखते हैं जो अपनी लाइटनिंग टेक्निक को निकाल लेता है और यहाँ पर ही दोनों की फाइट शुरू हो जाती है दोस्तों। अगर हम देखते हैं कि काफी देर तक लुयांग के ऊपर चुआन अटैक करता चला जा रहा था, जहाँ लुयांग कहता है कि अब बस हुआ। जहाँ हम लुयांग को देखते हैं जो अपना एक ही अटैक चुआन के ऊपर अप्लाई करता है और चुआन वहीं पर गिर जाता है और उसके मुंह से भी खून निकलना शुरू हो जाता है दोस्तों। जहाँ चुआन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कितनी प्रैक्टिस की थी इस अटैक की, मगर ये अटैक तो मुझसे कभी भी परफॉर्म नहीं हुआ, तो ये तुमने कैसे किया है? तुमसे ज्यादा पावरफुल मैं हूँ, मगर फिर भी मैं यहाँ पर क्यों ऐसे कमजोर हो रहा हूँ? मुझे लगता है कि तुमने किसी डेविल वेपन का यूज किया है। और उसके पेट के ऊपर लात रख के कहता है कि देखो मैंने पहले ही कहा था कि ऐसी बकवास मत करना, मैं कोई डेविल वेपन का यूज नहीं कर रहा और तुम यही डिजर्व करते हो। तुम्हारे साथ जो हो रहा है बिल्कुल अच्छा हो रहा है। मैंने तुम्हें अपनी शादी पर इनवाइट किया था और तुम्हें इस तरह की बकवास नहीं करनी चाहिए थी। जो सबके सामने चैलेंज तुमने ही किया था। वहीं पर ही हम देखते हैं कि ये सारी फाइट को यांग भी देख रहा होता है, जहाँ यांग कहता है कि मैं इस लुयांग को हरा दूंगा, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। जिस पर हम वुशांग को देखते हैं जो यांग को चुप करवाता है और कहता है कि इस समय फाइट करने का नहीं है, चुप कर जाओ। जिस पर हम देखते हैं सर्वेंट्स आते हैं जो वहाँ से चुआन को उठाते हैं, जहाँ चुआन उन सर्वेंट से कहता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि एक डोली आती है जिसके अंदर लुओ बैठी होती है। तभी लुयांग जाके उस डोली का पर्दा हटाता है, हाँ वो लुओ को अपने साथ उठाता है और अंदर की तरफ ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग इनके पीछे हॉल
हॉल के अंदर एंटर होते हैं, जहां हम देखते हैं कि लुयांग और लुओ सीधा जाकर मास्टर के पास जाते हैं, जहां मास्टर उनसे कहता है कि हम लोगों को सबसे पहले इस गॉड एंस्टर को ग्रीटिंग्स देनी होगी। उसके बाद तभी हम देखते हैं कि लुयांग एक एक करके सारे गॉड एंस्टर्स को ग्रीटिंग्स दे रहा होता है। अभी वो लुयांग से कहता है कि अब तुम दोनों एक दूसरे को भी ग्रीटिंग्स कर दो। तभी हम देखते हैं कि हमारा सीन वहाँ से शिफ्ट हो जाता है। वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि आसमान में एक अजीब किस्म के बादल आ रहे होते हैं, जहाँ लुयांग कहता है कि ये अच्छा साइन नहीं है, जिस पर हम देखते हैं कि वहीं खड़ा एक यंग मास्टर कहता है ये बादल तो बहुत ज्यादा डार्क है। जहाँ लुयांग कहता है कि मुझे लग रहा है कि फाइंड अलायंस का ब्लेड मास्टर यहाँ आ रहा है, क्या होगा। जिस पर हम देखते हैं दोस्तों लुयांग कहता है कि जल्दी से जाकर फादर को बोलो कि यहाँ की सिचुएशन संभाले, मैं देख कर आता हूँ। ये कहते ही हम लुयांग के फादर को देखते हैं, जो सभी को कह रहा होता है कि कुछ नहीं हुआ, लुयांग यहाँ पर सब संभाल लेगा, मैं देख कर आता हूँ लुयांग को। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि फाइंड अलायंस का ब्लेड मास्टर यहाँ कैसे आ सकता है। हाँ, हम देखते हैं कि ये सारी बातें वहाँ पर यंग और वुशंग भी कर रहे होते हैं, जहाँ यंग कहता है कि मैं फाइंड अलायंस के ब्लेड मास्टर को मारकर यहाँ पर अपना नाम बना लूंगा। जिस पर हम देखते हैं लीडर विंस भी ये बात पूछ रहा होता है कि फाइंड अलायंस का मास्टर यहाँ क्यों आ रहा है, वो कुछ ना कुछ रहेगा, इस शादी को डिस्ट्रॉय ना कर दे। जिस पर हम देखते हैं ये सोचते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों प्लीज इस एपिसोड को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।